कहानी की शुरुआत एक डरावनी काली रात से होती है। मेरा दोस्त तलाहसी खुश था और आराम से रास्ते से जा रहा था। अचानक उसकी कार एक T-800 नाम के जॉम्बी से टकरा जाती है और उसके साथ जॉम्बियों की लाखों की तादाद में सेना भी होती है। वो घबरा कर वापस लौटता है और हम सब से चिल्लाकर कहता है, ये आतिशबाजी बंद करो जल्दी। फिर वो पूछता है, हमारे हथियार कहाँ हैं? उसका साथी जवाब देता है, हथियार तो हमने गला दिए। तब तलाहसी कहता है, जिसके पास जैसा भी हथियार हो वो इकट्ठा करो। तलाहसी अपनी प्लानिंग में लग जाता है। उधर T-800 जॉम्बियों की सेना आगे बढ़ रही होती है। हम प्लान बनाकर डीजल का एक गोल घेरा बना देते हैं और सारे ज़ॉम्बियों को उसके अंदर अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, अब लौटते हैं पीछे। पर एक मिनट दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने काफी प्यार दिया था, पार्ट 2 की काफी डिमांड थी, तो लो आप सबके लिए पार्ट 2 हाजिर है। अब हम चलते हैं मूवी में वापस। तो ये जॉम्बी कितने इंटेलिजेंट और चालाक हैं। अगर तुम सोचते हो कि जॉम्बी बस भागते हैं, चिल्लाते हैं और सामने जो दिखे उसे काट लेते हैं, तो तुम अभी भी उस पुरानी दुनिया में अटके हुए हो जहाँ खतरा सीधा दिखता था। लेकिन मैं जिस दुनिया में जी रहा हूँ वहाँ खतरा दिखता नहीं, समझ आता है। और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है एक जॉम्बी जो किसी इंसान से कम नहीं था। उसने एक जिंदा आदमी की आंख निकाली, उसे मशीन पर लगाया और दरवाजा खोल लिया। उस पल मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई, अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं रही, ये दिमाग की जंग बन चुकी है। और इसी डरावनी सच्चाई के साथ हमारी कहानी शुरू होती है। लेकिन इन सब के बीच हम 4 लोग अभी भी जिंदा हैं। मैं कोलंबस, मेरे साथ तलाहसी, विचिटा और उसकी छोटी बहन लिटिल रॉक। 10 साल हो चुके हैं इस दुनिया को टूटे हुए और हम अभी भी साथ हैं। हमने हर खतरे से बचते हुए आखिरकार एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ हम खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकें। व्हाइट हाउस, हाँ वही जो कभी दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता था, अब हमारे लिए बस एक छुपने की जगह है। यहाँ हम सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि जी भी रहे हैं। हम चारों अब एक टीम नहीं, एक परिवार बन चुके हैं। तलाहसी जो हर चीज को मजाक में लेता है लेकिन अंदर से लिटिल रॉक के लिए एक बाप जैसा बन चुका है। वो उसकी हर छोटी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब उसने उसे एक खास बंदूक दी थी, वो बंदूक जो कभी राष्ट्रपति को गिफ्ट की गई थी, अब वो लिटिल रॉक की थी और उसकी आंखों में उस वक्त जो चमक थी वो इस बर्बाद दुनिया में बहुत कम दिखती है। और फिर मैं और विचिटा, हम दोनों अब एक कपल है। इस डरावनी दुनिया में भी हमने एक दूसरे में सुकून ढूंढ लिया है। लेकिन सच कहूँ, हर सुकून के पीछे एक डर छुपा होता है और शायद इसी डर की वजह से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था। लिटिल रॉक अब बड़ी हो रही थी और उसे ये बंद दीवारों वाली जिंदगी, ये बार बार वही चेहरे, सब घुटन जैसा लगने लगा था। तलाहसी उसे हंसाने की कोशिश करता लेकिन वो मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे अपने जैसे लोग चाहिए थे, उसकी उम्र के, उसके जैसा महसूस करने वाले। और फिर वो रात आई जिसने सब बदल दिया। मैंने सोचा इस दुनिया में अगर कुछ बचा है तो वो है साथ। और उसी सोच के साथ मैंने विचिटा को एक अंगूठी दी शादी के लिए। मेरे लिए वो एक उम्मीद थी लेकिन उसके लिए एक बंधन। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में खुशी नहीं, गुस्सा था। वो तैयार नहीं थी, शायद कभी नहीं थी। उस रात हम दोनों के बीच जो खामोशी आई वो किसी भी जॉम्बी से ज्यादा डरावनी थी। अगली सुबह जब मैं और तलाहसी उठे तो घर में अजीब सन्नाटा था और फिर हमें वो चिट्ठी मिली। विचिटा और लिटिल रॉक दोनों जा चुकी थी, बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे। उस वक्त मुझे लगा जैसे सब कुछ हाथ से निकल गया, लेकिन सच तो ये था वो पहले ही निकल चुका था। दूसरी तरफ वो दोनों आजाद थी, खुली सड़क, खुला आसमान और कोई रोकने वाला नहीं। विचिटा ने मान लिया था कि उसे ऐसी जिंदगी चाहिए जहां वो अपने फैसले खुद ले सके, लेकिन उसे भी अंदाजा नहीं था कि ये आजादी उन्हें कहां ले जाएगी। कुछ दूर जाने के बाद सड़क के बीच एक लड़का खड़ा मिला, गिटार हाथ में, चेहरे पर अजीब सी शांति। उसका नाम था बर्कले। मुझे अगर वो दिखता तो शायद मैं उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन लिटिल रॉक, उसके लिए वो सब कुछ था जो वो ढूंढ रही थी, अपनी उम्र का, अपनी तरह का। और फिर वो फैसला हुआ जो सबको तोड़ गया। लिटिल रॉक बर्कले के साथ चली गई और विचिटा अकेली रह गई। 1 महीना बीत गया। मैं और तलाहसी अब फिर से उसी दुनिया में थे जहां हर दिन बस जीने के लिए लड़ना पड़ता है। हम एक मॉल में सामान ढूंढ रहे थे जब हमें एक लड़की दिखाई दी जिसके नाम था मेडिसन, एकदम अलग, जैसे इस दुनिया का हिस्सा। तलाहसी को 1 महीना ही नहीं हो, उसने बताया कि वो 1 महीने से फ्रीजर में छुपी हुई थी, सिर्फ इसलिए कि ज़ॉम्बीज़ से बचकर जिंदा रह सके। वो हमें देखकर इतनी खुश हुई जैसे उसे फिर से दुनिया मिल गई हो। उसने मुझे गले लगाया और मैं समझ नहीं पाया कि इतने डर के बीच कोई इतना मासूम कैसे रह सकता है। मैंने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया, लेकिन तलाहसी खुश नहीं था। उसे पता था जितने ज्यादा लोग उतना बड़ा खतरा, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। हम उसे लेकर वापस आए और तभी एक आवाज ने हमें रोक दिया। घर के अंदर कोई था। जब हमने अंदर जाकर देखा तो वो विचिटा थी। वो वापस आई थी लेकिन अकेली, ताकि वो अपनी सुरक्षा के लॉय हथियार ले जा सके। उसका चेहरा बदला हुआ था जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। और फिर उसने बताया लिटिल रॉक बर्कले के साथ ग्रीनलैंड चली गई है, एक ऐसी जगह जहां उसके जैसे लोग हैं। तलाहसी का गुस्सा उस वक्त साफ दिख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे किसी अजनबी पर भरोसा करके उसने लिटिल रॉक को जाने दिया। और
और शायद अब विचिटा भी यही सोच रही थी। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा दिखा और उसी पल हमने फैसला किया, अब हम उसे ढूंढेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं होती, क्योंकि अकेले में जब विचिटा और मैं बात कर रहे होते हैं तब मेडिसन हमारे पास आ जाती है। एक नई लड़की को घर में देखकर विचिटा गुस्से से आग बबूला हो जाती है, क्योंकि अभी उसे गए हुए कुछ ही टाइम हुआ था और मैंने एक नई लड़की को घर में रख लिया था। इसी बात को लेकर हम दोनों में बहस होती है और फिर हम दोनों तलाशी के साथ पूरी तैयार कर लिटिल रॉक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी मेडिसन हमारे सामने आ खड़ी हुई, बैग पैक करके। वो भी हमारे साथ आना चाहती थी। विचिटा की आंखों में फिर वही गुस्सा था, इस बार मेरे लिए। उसे लगा मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ गया और शायद वो गलत भी नहीं थी। लेकिन इस दुनिया में हर फैसला सही या गलत नहीं होता, कुछ फैसले बस जरूरी होते हैं। और अब हम 4 लोग फिर से साथ थे, लेकिन इस बार पहले जैसा कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा था कि सफर शुरू होते ही चीजें थोड़ी साफ हो जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हर मोड़ पर सब कुछ और उलझता जा रहा था। गाड़ी के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। मेडिसन अचानक एक अंगूठी निकालती है और बड़े आराम से बताती है कि ये उसे घर के दराज में मिली और वो अंगूठी असल में मैंने विचिटा को देने के लिए रखी थी। उस एक बात ने माहौल बदल दिया। विचिटा ने मेरी तरफ देखा और उस नजर में जितना गुस्सा था उतना शायद किसी जॉम्बी में भी नहीं होता। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन कभी कभी शब्द भी डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद तलाहसी ने अचानक गाड़ी रोक दी। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे ये गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इस आदमी की अजीब बात यह है कि दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन इसे अपनी पसंद की गाड़ी चाहिए। वो नई गाड़ी ढूंढने निकल पड़ा और हम सब उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ देर भटकने के बाद हमें एक वैनिटी वैन दिखी, बाहर से बिल्कुल ठीक, जैसे कोई खतरा ही न हो। लेकिन इस दुनिया में जो चीज जितनी शांत दिखती है वो उतनी ही खतरनाक होती है। जैसे ही मेडिसन ने दरवाजा खोला अचानक तेज अलार्म बज उठा। वो आवाज इतनी अचानक थी कि दिल धड़कना भूल गया। पहले हमें लगा कि ये कोई पुरानी सुरक्षा प्रणाली है, लेकिन फिर समझ आया ये जाल है। जॉम्बी अब सिर्फ दौड़ते नहीं, वो सोचते भी हैं। ये अलार्म उन्होंने इंसानों को खींचने के लिए लगाया था। और फिर चारों तरफ से आवाजें आने लगी। धीरे धीरे अंधेरे कोनों से, टूटी दीवारों के पीछे से जॉम्बी निकलने लगे। पहले कुछ, फिर और फिर इतने की गिनना बेकार हो गया। हमने तुरंत अपने हथियार निकाले। गोलियां चलने लगी, हर तरफ आवाज, हर तरफ अफरा तफरी। हम एक एक करके उन्हें गिरा रहे थे, लेकिन हर गिरने वाले के बदले 3 और खड़े हो जाते। ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़ाई खत्म होने के लिए बनी ही नहीं है। लेकिन हम रुके नहीं। हम चारों ने मिलकर किसी तरह उन्हें पीछे धकेला। तभी अचानक वो आया। वो बाकी जॉम्बियों जैसा नहीं था। उसकी चाल अलग थी। उसकी आंखों में खालीपन नहीं, जिद थी। तलाहसी ने बिना सोचे उस पर गोलियां दागी, एक नहीं कई बार, लेकिन वो गिरा नहीं। वो हर बार उठता रहा, जैसे उसे दर्द का एहसास ही नहीं होता। उस पल मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, ये चीज रुकने वाली नहीं है। काफी देर तक गोलियां चलाने के बाद भी जब वो नहीं रुका, तब तलाहसी ने उसे जमीन पर गिराकर अपने पैरों से कुचल दिया। बड़ी मुश्किल से वो खत्म हुआ। मैं उसे देख रहा था और समझ गया कि अब ज़ॉम्बी भी बदल चुके हैं। मैंने उसे नाम दिया T-800, क्योंकि वो मशीन की तरह था। जब तक खत्म न कर दो तब तक रुकता नहीं। किसी तरह हम वैनिटी वैन में घुसे और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन किस्मत शायद आज हमारे साथ नहीं थी। थोड़ी ही दूर जाकर वैन फंस गई। पहिए घूम रहे थे, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी और पीछे फिर वही आवाजें। हमें मजबूरी में उस पुरानी गाड़ी में वापस जाना पड़ा, जिसे तलाहसी सबसे ज्यादा नापसंद करता था। हम फिर रास्ते पर थे, लेकिन अब हर कोई चुप था। पीछे मेडिसन और विचिटा बैठी थीं, दोनों स्नैक्स खा रही थीं जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक पल के लिए लगा कि शायद सब ठीक है, लेकिन इस दुनिया में ठीक ज्यादा देर टिकता नहीं। थोड़ी देर बाद मेडिसन का चेहरा बदलने लगा। पहले उसने कुछ नहीं कहा, फिर उसे उल्टी आने लगी। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन आ रहा था। मैं उसे देख रहा था और मेरे अंदर एक डर उठ रहा था, जो मैं पहले भी महसूस कर चुका था। ये वही लक्षण थे जो हर बार किसी को खोने से पहले दिखते हैं। विचिटा और तलाहसी भी समझ गए थे। गाड़ी रुक गई। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सबको पता था कि क्या करना है। इस दुनिया ने हमें इतना सिखा दिया था कि अगर कोई बदलने लगे तो उसे रोकना पड़ता है, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। मेडिसन गाड़ी से बाहर गई। वो झुककर उल्टी कर रही थी और मैं उसके पीछे गया। मेरे हाथ में बंदूक थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। मैं उसके पीछे खड़ा था और सोच रहा था, क्या ये सच में जरूरी है? फिर एक आवाज गूंजी। गोली चल चुकी थी। जब मैं वापस गाड़ी में आया तो किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद उन्हें जवाब पहले से पता था। उस पल गाड़ी के अंदर सिर्फ सन्नाटा था, भारी, दबाव वाला, जैसे हर किसी ने कुछ खो दिया हो। लेकिन हम रुके नहीं। हम रुक नहीं सकते थे, क्योंकि इस दुनिया में रुकना मरने जैसा ही होता है। और अब हम सिर्फ लिटिल रॉक को ढूंढने नहीं जा रहे थे, हम खुद को बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो पहली बार ऐसा लगा कि रात सच में खत्म हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस दुनिया में सुबह सिर्फ रोशनी लाती है, सुकून नहीं। हम उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे जहाँ रात भर की लड़ाई के बाद किसी तरह जिंदा बचे थे। तलाहसी, विचिटा और मैं तीनों
जानते थे कि अब रुकना नहीं है, हमें लिटिल रॉक तक पहुंचना ही होगा। जाने से पहले नेवाड़ा ने तलाहसी को एक अंगूठी दी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अगर वो जिंदा बचा तो वापस आना। तलाहसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी नरमी दिखी। हम आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में एक अजीब सा दृश्य दिखा, एक आइसक्रीम ट्रक। इस सुनसान दुनिया में वो चीज इतनी जगह से बाहर लग रही थी कि हमने गाड़ी अपने आप रोक दी। जैसे ही हम पास पहुंचे दरवाजा खुला और जो मैंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। मेडिसन जिंदा थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये कोई भ्रम है, लेकिन वो सच में हमारे सामने खड़ी थी, वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने बड़ी आसानी से बताया कि वो मरी नहीं थी, बस उसे स्नैक्स से एलर्जी हो गई थी, इसलिए उसका व्यवहार बदल गया था, और जो गोली मैंने चलाई थी वो उसे लगी ही नहीं। उस पल मेरे अंदर एक अजीब सा हल्कापन आया, जैसे कोई बोझ अचानक हट गया हो। लेकिन साथ ही एक सवाल भी था, इस दुनिया में किस पर भरोसा किया जाए और कब। अब हम फिर से 4 थे और इस बार हमारा रास्ता सीधा बेबलॉन की तरफ था। रास्ते में तलाहसी ने वो पुरानी गाड़ी उड़ा दी। वो गाड़ी उसे शुरू से पसंद नहीं थी और शायद वो उस सफर के हर बुरे पल को भी खत्म करना चाहता था जो हमने उसमें झेला था। धमाका हुआ और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर हम आगे बढ़ गए। जब हम बेबलॉन पहुंचे तो पहली नजर में वो जगह किसी सपने जैसी लगी। ऊंची दीवारें, अंदर से आती हंसी की आवाजें, जैसे ये दुनिया अब भी खत्म नहीं हुई। लेकिन अंदर जाने से पहले हमें अपने सारे हथियार देने पड़े। यहाँ नियम साफ रखे रहे हैं। था कोई बंदूक नहीं, कोई हिंसा नहीं। अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। लोग गा रहे थे, नाच रहे थे, जैसे उन्हें बाहर की सच्चाई का कोई डर ही न हो। और फिर मैंने उसे देखा, लिटिल रॉक। वो खुश थी, सच में खुश। उसे देखकर एक पल के लिए लगा कि शायद हमने उसे ढूंढने में देर कर दी, क्योंकि उसे अब हमारी जरूरत ही नहीं थी। उसने हमें गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसने साफ कहा कि वो यहीं रहना चाहती है, यहाँ शांति है, यहाँ डर नहीं है। लेकिन मैं जानता था ये शांति असली नहीं है। रात होते होते तलाहसी बेचैन होने लगा। वो ऐसी जगह पर नहीं रह सकता था जहाँ लड़ाई खत्म हो चुकी हो, क्योंकि उसके लिए लड़ाई ही जीने का तरीका बन चुकी थी। उसने जाने का फैसला किया। वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा देखकर ही समझ आ गया कि कुछ गलत है। उसने दूर इशारा किया और जब मैंने देखा तो मेरी सांस अटक गई। क्षितिज पर धूल का एक बड़ा गुबार उठ रहा था और उसके अंदर सैकड़ों नहीं, शायद हजारों ज़ॉम्बी हमारी तरफ बढ़ रहे थे, और वो भी वही T-800 वाले, वो जो रुकते नहीं, जो गिरकर भी उठ जाते हैं। हमने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में किसी ने हमारी बात पर भरोसा नहीं किया। उनके लिए ये जगह सुरक्षित थी, अटूट थी। लेकिन जब आवाजें करीब आने लगी तब सच्चाई सबके सामने थी। अब डर हर चेहरे पर था और अब लड़ाई तय थी। हमने जल्दी जल्दी एक योजना बनाई। दीवार के पास पटाखे और आवाज करने वाली चीजें रखी गई ताकि ज़ॉम्बी उसी तरफ आकर्षित हों। साथ ही पेट्रोल के बड़े टैंक रखे गए। जैसे ही वो भीड़ पास आई मैंने आग लगाई। एक पल के लिए सब कुछ रोशनी में डूब गया। धमाका इतना बड़ा था कि जमीन तक हिल गई। कई ज़ॉम्बी उसी में खत्म हो गए, लेकिन ये जीत अधूरी थी। दीवार टूट चुकी थी और बाकी ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। अब कोई प्लान नहीं था, सिर्फ बचने की कोशिश थी। हम सब भागते हुए एक ऊंचे टावर पर चढ़ गए। नीचे ज़ॉम्बी लगातार चढ़ते जा रहे थे। हर सेकंड ऐसा लग रहा था कि अब बस यहीं खत्म। लेकिन तलाहसी ने कुछ और सोचा। उसने एक हुक पकड़ा और खुद को टावर से लटका दिया। वो जानबूझकर ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। एक एक करके वो उन्हें अपने पीछे खींचता और फिर नीचे गिरा देता। दर्जनों ज़ॉम्बी उसके पीछे कूदे और नीचे गिरकर खत्म हो गए। लेकिन तभी 2 ज़ॉम्बी उसकी टांगों से लटक गए। उस पल सब कुछ रुक गया। वो नीचे गिर सकता था, लेकिन तभी गोली चली। लिटिल रॉक। उसने बिना देर किए उन दोनों ज़ॉम्बियों को मार दिया। तलाहसी बच गया और उस पल उनके बीच जो रिश्ता था वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। आखिरी ज़ॉम्बी बचा था, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा उसका संतुलन बिगड़ा और वो खुद ही नीचे गिर गया। और बस सब खत्म। पहली बार सच में खत्म। सुबह जब सूरज निकला तो इस बार उसकी रोशनी में डर नहीं था। हम सब खड़े थे, जिंदा, थके हुए, लेकिन साथ। तलाहसी को आखिरकार एक नई गाड़ी मिल गई और इस बार उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। नेवाड़ा भी वापस उसके साथ थी और हम सब फिर से एक साथ थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये सफर आसान नहीं था। हमने लोग खोए, गलत फैसले लिए, लेकिन आखिर में हम बच गए। और शायद इस दुनिया में यही सबसे बड़ी जीत है, जिंदा रहना और साथ रहना। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो और आप आगे की ऐसी ही दमदार कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली कौन सी मूवी की कहानी देखना चाहेंगे।